और नमस्कार आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, ग्रामीण दरभंगा के विधायक किशोर मंडल सर हैं और सर से तमाम जानकारियां लेंगे। जो सहयोग शिविर चल रही है तो दूसरी तरफ जन सुनवाई कार्यक्रम भी चल रही है। सहयोग शिविर में क्या कुछ जनता की समस्या निकल के आ रही है, क्या कुछ समस्याओं पर निदान चल रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर धन्यवाद। सर सहयोग शिविर लग रही है सर, आपके क्षेत्र में कौन कौन सी समस्या निकल के आ रही है सर? देखिए, यह सहयोग शिविर के लिए तो पहले हम स्वागत करते हैं हम लोगों के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी उनका। और अच्छा निर्णय है, एक पंचायत में एक गांव में एक छत के नीचे बिहार सरकार के संबंधित सभी विभिन्न विभाग के पदाधिकारी बैठते हैं और वहां आम लोगों को सूचना दिया जाता है कि आप लोग अपनी अपनी समस्या लेकर आइए, चाहे वो सड़क हो, नाला हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बिजली हो, पानी हो। और सभी विभाग के पदाधिकारी रहते हैं और 30 दिन का समय है। 30 दिन के अंदर निपटारा होना है। चाहे अभी अत्यधिक समस्या है जमीन का, उसको भी 30 दिन में ही जवाब देना। अगर आपका कागज सही है, मोटेशन हो या परिमार्जन हो, किसी तरह का समस्या उसका निदान 30 दिन में होना, ये बहुत अच्छा निर्णय है बिहार सरकार का। हम लोग के नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है सो इसी तरह शिविर लगा के खुद जाते थे जी सर। लेकिन माननीय सम्राट चौधरी जी इस बार जो है महीना में 2 बार, प्रथम और तृतीय सप्ताह को मंगलवार ही है ना? हाँ जी सर। मंगलवार को जो है पर महीना लगेगा, मतलब महीना में 2 बार, एक दिन में 2 पंचायत, प्रखंड में 2 पंचायत में शिविर लगता है। बहुत मतलब स्पीड में, तीव्र गति में जो लोगों की समस्या का समाधान होना है। आपके सर क्षेत्र में सर ग्रामीण दरभंगा में कहाँ शिविर लगा सर? क्या कुछ समस्या निकल के आए सर? क्या इस पर निदान हो रहा है सर? इससे पहले हम लोगों के यहाँ लगा था, जो स्टार्टिंग था, उसके बाद प्रथम शिविर था और हम लोगों को सारा शिविर हमारे यहाँ लगा था विधानसभा 4 शिविर। जी सर। हाँ, 3 शिविर। अच्छा। तीनों शिविर में जाना था तो नहीं कर पाए। अब जो है हम लोग समीक्षा करेंगे। जी सर। और निश्चित रूप से जो है इस बार फिर 2 तारीख को पुनः सहयोग होने जा रहा है। जी सर। सहयोग शिविर 2 तारीख को हम लोग रहेंगे और समीक्षा करेंगे। और यह तो जानकारी है कि सबसे अधिक समस्या जमीन से ही छन कर आएगा। अभी 90% एवं समस्या जो है पंचायत से लेके सुप्रीम कोर्ट तक या देश तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो चुका है जमीनी विवाद। चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, यूक्रेन हो, रसिया हो, ये सब क्या है? जमीनी विवाद है। लेकिन सर सरकार टाउनशिप को लेकर भी एक बड़ा बयान दे दी है, गांव को स्मार्ट बनाया जाएगा सर, लेकिन कई किसान नाखुश चल रहे हैं सर इससे। देखिए, वो तो परिस्थिति अनुकूल जो है गवर्नमेंट को निर्णय लेना पड़ता है। वह आबादी का जो लोड है, जो दबाव है, फिर वह है तो हमारे ही लोग, जिला के लोग हैं, देश के लोग हैं, राज्य के लोग हैं, तो जाएंगे कहाँ? तो टाउनशिप तो मजबूरी है। अब किसान जो है तो स्वाभाविक है, उनको उस जमीन से, मिट्टी से जो लगाव रहा है, अचानक वहाँ जो है वह भूमि जो अधिग्रहण होगा बिल्डिंग के लिए तो तकलीफ होगा ही। ये नेचुरल बात है, मोह माया वहाँ सेवा देते आए। सर राबड़ी आवास को लेकर सर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है सर। राबड़ी जी बोलते हैं कि आवास हम खाली नहीं करेंगे। ये कोई समस्या ही नहीं है मेरे हिसाब से। जी सर। आप पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं बिहार की, और आप जो है संविधान को मानना चाहिए नेता को। यह कोई इशू ही नहीं है, इस पर कोई तो बात विवाद होना ही नहीं चाहिए। नोटिस मिला है और नियमानुकूल अगर जो है आपको लगता है कि नहीं सही है तो आपको खाली कर देना चाहिए। फिर आपको जहां दिया गया है, अरे मुख्यमंत्री आवास जो है, आज मुख्यमंत्री हम लोग के जब पूर्व के नेता जो थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना अन्य मार्ग छोड़ के गए ना, यह सब जो है सो गलत है। इस सब पर टीका टिप्पणी होना ही नहीं चाहिए, यह विवाद का विषय है ही नहीं। लेकिन सर उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है सर, वो किस हैसियत से रह रहे हैं आवास में? किस आवास में रह रहे हैं? किस आवास में रह रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा पे बड़े विपक्ष सवाल खड़ा कर रही है। एक बात समझ लीजिए, अगर कोई जो राज्यसभा है, सांसद है, अगर पटना में है तो वो अपने नाम पर तो आवंटित नहीं होगा। हमारा आवास विधायक फ्लैट है ना मेरा, अब यहाँ हम जो है किन्हीं को रख लेते, यहाँ
इसमें कोई टिक्का टिप्पणी होने नहीं होना चाहिए। जी सर। वो तो हमारी मर्जी है, हमारे चाहने वाले हैं या हमारे प्रिय हम रखे हुए हैं। जी सर। ये सब ऐसा कुछ नहीं है। पेपर देखिए, वह निश्चित रूप से जो है वो आवंटन किसी माननीय के नाम पर होगा, वहाँ वो गेस्ट के रूप में रह रहे होंगे, हाँ। यही है। सर आप क्षेत्र में सर कौन कौन से सर आप विकास की योजना डाल रहे हैं सर आप? सड़क बनेगा, स्वास्थ्य बनेगा, शिक्षा दुरुस्त होगा। हमारे यहाँ जो है सारे चीज़ की ज़रूरत है, जी सर। क्योंकि इससे पूर्व में जो थे हमारे में ये थे विपक्ष में जो थे जी सर। वो उतना ध्यान नहीं दिए ग्रामीण विकास, लेकिन मूलभूत जो समस्या है पहले उसका निदान करेंगे, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। धन्यवाद सर। देखिए मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए ईश्वर मंडल सर थे और बोले कि ग्रामीण दरभंगा में चौतरफा विकास होगा, वहाँ विकास की गंगा बहेगी। राबड़ी जी को लेकर बड़ा बयान सर दे दिए हैं। तमाम खबरें के साथ आप लोग बने हैं। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहें बिहार मिथिला न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।